जी जी सर, मैं इंशाल्लाह जी इस मसले पर बिल्कुल पूरी तवज्जो से काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्द आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर आपने याद किया? आइए शाह साहब बैठें। यार एक मसले ने इस हफ्ते बहुत परेशान करके रख दिया है। सर हुक्म कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? आपको तो मालूम है कि बकरीद सर पर है और अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर बेपनाह रश है। सर ईद और बकरीद पे रश तो होता ही है, लेकिन जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे पहले ऐसा नहीं होता था। सर मैं कुछ समझा नहीं। गुज़िश्ता 2 दिनों से 6 बसें पंजाब जाने वाली अगवा होकर लुट चुकी हैं। अरे ये कैसे सर? ये तुम मालूम करोगे कि कैसे, इसीलिए तुम्हें बुलवाया है कि आखिर इन गरीबों की जमा पूंजी कौन इस दीदा दलेरी से लूट रहा है। अब इन मामलात को तुम देखो। सर ये वाक़या किस इलाके में हुआ? तीन साल पहले की बात है। मेरे साथ साबर, आसिफ और ये हमारी टीम में शामिल थे। तो ये बसों में जो यहाँ से अंदरून सिंध और अंदरून मुल्क जो बसें जाती हैं, इनमें एक ग्रोह था जो वारदातें करता था टूल प्लाजा से आगे काठौर के इलाके में। जेंटलमैन, आप लोग को पता है कि आज ये मीटिंग मैंने किस लिए रखी है? हाईवे पर कुछ हफ्ते पहले मुसाफिर बसों को लूटा गया है। सर वो कौन सी? अंदरूनी मुल्क जाने वाली बसों को अगवा करके उन्हें जंगल में ले जाया गया है और वहाँ उन्हें लूटा गया। सर ये वारदातें कौन से इलाके में हो रही हैं? ये वारदातें काठौर के इलाके में हुई हैं और पिछले 2 दिनों के अंदर 6 बसों को लूटा गया है। ये काम हमें आज से ही शुरू करना होगा, ऊपर से बहुत प्रेशर है। सर कोई क्लू मिला? नहीं, कोई क्लू नहीं है। हमें इसका सुराग भी खुद ही लगाना होगा। ठीक है सर, हम सब तैयार हैं। आप हुक्म करें, क्या करना है? हमें जो भी करना होगा बहुत होशियारी से करना होगा। आसिफ और साबिर, आप लोग सुराग बोट वाले अड्डे की निगरानी करेंगे और 3 दिन के अंदर कौन मुसाफिर आ रहा है, कौन जा रहा है, सबकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। और तुम सदर वाले अड्डे की निगरानी करोगे और पिछले 3 दिन की मुझे वीडियो भी चाहिए। ठीक है? कोई शक? ओके सर। टीम में तकरीबन 10 के करीब हम बंदे थे। आसिफ और साबिर भी मेरे साथ थे और उसमें ये है कि हमने फिर इंफॉर्मेशन अपने इन्फार्मर जो है वो लगाए, अपने मुलाजमान को भी सिविल कपड़ों में वहाँ हम लगवाया गया। सर मेरा नाम ज़ुबैर है, मैं CID से आया हूँ। ये मेरा कार्ड है। वो मुझे पिछले 3 दिन की आपकी तमाम पैसेंजर की जो है लिस्ट चाहिए थी। आप प्लीज़ दिखा दें। मुझे पिछले 3 दिन की तमाम पैसेंजर की फ़ोटो स्टेट देखिएगा आप। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपके पास यहाँ दिन में कितने मुलाजिम काम करते हैं? सर हमारे पास तकरीबन 20 अफराद का अमला है, लेकिन रात में कुछ कम भी होते हैं। अच्छा ये बताएं, मुलाजमत पे रखने का तरीकाकार क्या है आपका? हमारे पास जितने भी मुलाजिम हैं उनके शनाख्ती कार्ड और एड्रेस हमारे पास मौजूद हैं। हम नए आदमी को रखते भी नहीं हैं और जो भी मुलाजिम हमारे पास आता है वो किसी न किसी रेफरेंस से आता है। और ये जो ड्राइवर और क्लीनर्स हैं? सर जो गाड़ियाँ हमारी अपनी हैं उसके मुलाजमीन में हमारे अपने हैं, लेकिन जो बाहर की पार्टी की गाड़ियाँ हैं उनका अमला भी उनका होता है। हमें आपके तमाम मुलाजमीन के मुकम्मल कवाइफ और NIC चाहिए होगी। मिल जाएंगे सर। क्या मुसाफिरों की वीडियो होती है आपके पास? साहब वो तो टूल प्लाजा वाले बनाते हैं। ठीक है जनाब, ज़रूरत पड़ी तो हम आपके पास फिर आएंगे। बेहतर। ये बस अड्डों पे जो है, जहाँ से ये अंदरून सिंध जो है बसें जाती थी,
तो ये वहाँ देखते थे कि मशकूक आदमी जो है कि बस में जो सवार हो जाता था तो फिर उस पर नज़र रखते थे। इन मुसाफिरों की लिस्टों से तो कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी ऐसे लोग अपने असल नाम से तो सफ़र करते ही नहीं हैं। सर टूल प्लाजा पे तो बसों की चेकिंग होती है, फिर ये लोग असला लेके किस तरह सवार हो जाते हैं? तुमने देखा नहीं चेकिंग किस तरह होती है? बस में चढ़े, इधर उधर देखा और उतर गए। So what? ये 2-3 आदमियों का काम नहीं है, मुझे लगता है ये पूरा गिरोह है और मुमकिन है कि इसमें कुछ काली भीड़ें भी शामिल हैं। काली भीड़ें नहीं, काले कुत्ते जो खाते भी हैं और घुर्राते भी हैं और फिर भौंकते भी हैं। हेलो जी, जी सर। क्या? ओह माय गॉड सर, प्लीज सर, सर आप मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दें सर। मैं इनको घसीटता हुआ आपके सामने लाकर फेंकूंगा सर। जी सर, जी बेहतर सर। ओके सर। सर क्या हुआ? आज एक और बस लुट गई। सर वो वीडियोस मिल गई हैं। कहाँ है? सर वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट वालों को दे दिए, वो आपको बुला रहे हैं। चलते हैं, मुझे इनकी अभी डिटेल्स चाहिए, वो भी अर्जेंट। ठीक है? राइट सर। मोटरवे पुलिस जो है वो कैमरे शैमरे उससे हमने हेल्प ली थी। हमें पता कि ये अक्सर व बेशतर ये मुलजमान जो है यहाँ से सफ़र करते थे उसमें, और उसमें कैमरों में हमें कुछ जो मुलजमान पकड़े गए थे इनकी कुछ तस्वीरें वगैरह मिली थी। हाँ बैठो बैठो। ये बता कुछ मिला? सर ये वो तीनों बसें हैं जो कल लूटी गई। ओह सब जो एक एक करके दिखाओ मुझे। जी सर। हाँ सर ये पहले वाली, ये दूसरी वाली। रुको रुको, एक काम करो, पहले वाली का करो, पहले वाली का। सर इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे नजर आई। वो क्या? ये दोनों बंदे तीनों बसों में मौजूद हैं सर। तुम ऐसा करो, इन दोनों बंदों के ना पिट निकाल के फौरन मुझे दो, ठीक है? हाँ एक बात और, तुम लोग आम मुसाफिरों की तरह भेस बदल कर बस में मौजूद रहोगे। सर वो बंदे शायद सो गए हैं और मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, तस्वीरें तो मिल गई हैं, मगर अभी भी एक मसला है। ये मालूम नहीं हो रहा कि ये लोग बैठे कहाँ से हैं। सर ये वीडियो तो मोटरवे पुलिस ने टूल प्लाजा पे बनाई थी ना? वीडियो तो बनी है, मगर ये मालूम करना पड़ेगा कि ये लोग चढ़े कहाँ से। मुझे लगता है सर ये लोग सुराबगोट से ही चढ़े होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, ये लोग सुराबगोट से चढ़े होंगे। मगर फिर भी आसिफ और साबिर, तुम दोनों सुराबगोट वाले एरिया कवर करोगे और तुम सदर वाले अड्डे पे रहना, मगर बड़ी होशियारी से, ठीक है? कोई और सवाल? जी सर, एक सवाल है, अगर ये लोग हमें वहीं मिल जाएं
तो क्या हम इन्हें गिरफ्तार कर लें? नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। इन्हें गिरफ्तार करना तो दूर की बात, इनको शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम लोग उनके पीछे हो। ठीक सर। मुझे इसका मास्टरमाइंड चाहिए, मास्टरमाइंड। हाँ, एक बात और, तुम लोग आम मुसाफिरों की तरह भेस बदलकर बस में मौजूद रहोगे, ठीक है? राइट सर। कोई और शक? नो सर। ओके, बता सकते हैं आप लोग। फिर हमें जो कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली कि जी ये वहाँ काठौर के पास एक जगह जो है बैठे हुए हैं, इसी नीयत से बैठे हुए हैं कि कोई बस में बैठ के वहाँ से ये वारदात करेंगे। हाँ साबिर, तुम एक काम करो, तुम पीछे वाले अड्डे पे जाओ, जैसे ही वो तुम्हें नज़र आए तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? मैं यहाँ उनका इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है? यार एक चाय लाना। हाँ सर वो बंदे चाहे सो गए हैं और इस टाइम मेरे सामने बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो इसी कोच से जाएंगे। अच्छा, साबिर का है? सर साबिर तो दूसरे अड्डे पे है, उसको बुलाऊं? नहीं, तुम रुको, मैं उसको टेलीफोन पे कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ। हेलो जी सर। साहिब देखो, दोनों ट्रेस हो चुके हैं, तो आसिफ को अपनी लोकेशन बताओ। साबिर एक काम करो, जिस अड्डे पे मैं बैठा हूँ तुम वहाँ आ जाओ। जी सर। और हाँ, एक काम ये करना कि कोच की 2 टिकट पकड़ के आना, ठीक है? जी मैं 5 मिनट में आया। ठीक है, तब तक मैं इसहाक और सलीम को टूल प्लाजा पहुँचना कहता हूँ और पुलिस की नफरी का बंदोबस्त भी कर लेता हूँ। तो होशियारी से बस में सवार हो जाओ, ठीक है? हेलो, हाँ इसहाक, तुम जल्दी से टूल प्लाजा पहुँचने की कोशिश करो। हाँ, वो लोग सरायकोट से चढ़ रहे हैं। शाबाश, हरी अप। कितनी देर में आएंगे? बस पहुँचते हैं वो लोग। 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं टूल प्लाजा मौजूद हूँ और मुझे कुछ नफरी की भी ज़रूरत पड़ेगी सर। जी 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 सर। सर मेरे साथ इस वक्त 3 एहलकार हैं और मुझे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो ईद गुजारने जा रहे हो और ईद गुजार के फौरन वापस आना, वहाँ पे रुकने का मत करना। बस में सवार हो जाओ और बड़ी होशियारी से, ठीक है? और हाँ, एक बात याद रखना, जैसे ही बस अड्डे से निकले तो मुझे फौरी तौर पे कॉल करना, ठीक है? सही है, ओके। वो लोग बस में सवार हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर के अंदर ही बस अड्डे से निकलने वाली है, ठीक है? हम लोग इधर ही वेट करेंगे उसका। सब आ गए भाई।
तो नहीं गया? चलो उस्ताद जान दे। अपने मुलाजमान लगाए थे, उन्होंने देखा कि इनमें 2 लड़के ऐसे थे कि जो डेली यहाँ से या दूसरे दिन नज़र आते थे। तो इस तरह यहाँ से भी हमने फिर वहाँ जब मोटरवे से हमने हेल्प ली तो उनके कैमरों में भी जो है जो मूवी बनती थी उसमें भी हमें ये नज़र आए। तो फिर उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन अपनी जो है इन्फॉर्मरों को लगाया। तो मैं जब कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली कि ये यहाँ बैठे हुए हैं तो उसको पता नहीं। देखो तुम लोग सब होशियार खड़े हो जाओ, बस अभी पहुँचने वाली है और तुम लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहो। हर बस और उसके नंबर पे नज़र रखनी है, ठीक है? ऐसा ना हो कि बस निकल जाए और तुम लोग गेट को तकते रह जाओ। सर जी आप फिक्र ही ना करें, शिकार अगर अपने बिल में भी हो तो मैं उसे ढूंढ लेता हूँ, और ये तो पूरी बस है। गुड। सर बस आ रही है। हाँ मुझे नज़र आ रही है। तुम लोग खामोशी से एक तरफ खड़े रहो और बस को निकल जाने दो। यार ये लोग बस में कोई गड़बड़ ना कर दें। सर जी उन्होंने कौन सी तलाशी लेनी है, सिर्फ टाइम ही तो पास करना है। अगर ये सही तरह चेक करते होते तो हम लोग यहाँ थोड़ी होते। बस खाना पूरी है सालों। भाई बस चला, जहाज बस चला, आगे खोल के चला। रात में सवेरे नहीं कुर्बानी करते जा रहे हैं, कुर्बान होने नहीं जा रहे, गाड़ी देख के चला। आवाज निकाल निकाल दूंगा बाहर। Let's move. भाई बस चला, जहाज बस चला, आगे खोल के चला। रात में सवेरे कुर्बानी करते जा रहे हैं, कुर्बान होने नहीं जा रहे, गाड़ी देख के चला यार। अभी नई नई शादी हुई है मेरी। पत्नी किस तरीके से गाड़ी चला रहे? थोड़ा स्लो चलाओ। भाई शैतानी काम लगा के रखा दिया तूने। अबे भाई गाने तो ढंग के लगा ले। गाने भी कोई ढंग के होते हैं क्या? ओ चचा आप ना देखो, कम से कम हमें तो देखने दो, टाइम पास ही हो जाएगा। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहां, मुझको दुआ किसकी लगी। इसे कहे ये हटाए डांस बस, मतलब गाना ही है तो कोई स्टार्ट में से ड्रामा लगा दे क्या है? आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3
3, 4, get on the dance floor. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Booty shake the top and get your hardcore. Shoulder, hit the party, hit the gimme, 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 gimme some. सर क्या पोजीशन? अभी तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। सर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? क्या मतलब? मतलब ये कि जिन्हें हम असल मुजरिम समझ रहे हैं वो असल मुजरिम ना हो। इसका इम्कान बहुत कम होता है, और अगर ऐसा हो भी गया तो हम लोग हैदराबाद से रबड़ी खाकर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी अभी काठोर ही आया है। हाँ अभी तो बहुत रास्ता पड़ा है। तुम बस पे नज़र रखो, ऐसा ना हो बस हमारी नज़रों से ओझल हो जाए। निकाल दूंगा बाहर। कचहरी में लगा पिस्टल, सबके सर नीचे हो जाए, किसी का सर उठा तो गोली मार दूंगा। अब अगर किसी की आवाज निकली ना तो वो दुनिया से उड़ जाएगा। खामोश होके बैठे रहो, खामोश। बस कार्रवाई शुरू हो गई है, तो बस के साथ साथ रखो। सर नीचे, सर नीचे, सर नीचे। किसको डांस देखना था? तुझे डांस देखना था? सर नीचे कर। हैं? चल तेरे को डांस दिखाता हूँ। चल छोड़ दो मुझे। जो मुसाफिर मुज़ाहमत करता था उसके साथ ये जो है तशद्दुद भी करते थे, बट मार देते थे, और कोई चीज़ होती थी उसको हरासा करने के लिए उन पर तशद्दुद भी किए थे। ईद के मौके पे जो है लोग जो हैं यहाँ से अपने आबाई इलाकों में जाते हैं ईद मनाने के लिए, और उनके पास अमाउंट भी होता है, तो इसलिए जो है ये मौका ये देखते हैं। और ईद के मौके पे जो अंदरून सिंध लोग जाते हैं, अंदरून मुल्क जाते हैं, तो ये बसों में वारदात इनको ज़्यादा इस दौरान इनको अमाउंट मिल जाता है। साजन बाबा अपने शेर आ गए हैं। चल सही फिर देखते हैं। सर क्या हुआ? गई है, और वहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद हैं। यही ठिकाना है इनका। पहले से कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या लगता है कितने लोग? तकरीबन 7-8 बंदे हैं, और असला भी है उनके पास।
इस हिसाब से तो हमारे पास असला और नफरी दोनों ही कम है। हाँ कम है, नफरी और होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं गढ़ा वालों से बात करता हूँ, मजीद नफरी भेजने वो लोग। सर मैं काटमोर में मौजूद हूँ। हाँ सर मुझे मजीद नफरी की ज़रूरत है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आधे घंटे में मजीद नफरी पहुंच जाएगी। यहाँ से एक आदमी को भी फरार होने का मौका नहीं देना है, अंडरस्टैंड? सर आप फिक्र ही ना करें, नफरी आ गई तो हम इनको यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। लगता है इनके जाने का रास्ता एक ही है। मेरा ख्याल है हमें गाड़ियाँ यहाँ से हटा के पीछे खड़ी कर देनी चाहिए, किसी को भी हमारी गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही नफरी आती है हम लोग अपनी पोजीशन संभाल लेंगे, ठीक है? चलो फिर पीछे मूव करते हैं गाड़ी। अरे बाबा, तुम लोग कहती हो कि हम जिंदा घरों को वापस चले जाएं, तो जो कुछ तुम्हारे पास है 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे फेंक दो बाबा। अरे बाबा, हम लोग यहाँ जंगल में कब्रें नहीं बनाते, मार कर फेंक देते हैं और भूखे जानवर आकर ताजा गोश्त खाकर हम लोगों को दुआएं देते हैं। क्या बोला? दुआएं देते हैं? दुआएं? मार कर फेंक देते हैं बाबा, फेंक देते हैं। तभी तो हमारे इस कारोबार में बरकत है बाबा। टोनी खड़ा क्या कर रहा है बाबा? बकरा ईद का सीजन है, आराम नहीं, काम बाबा, काम। हाँ चाचड़ सही, हमने कुर्बानी भी तो करनी है। अरे ओ छोरी, तेरे को बोल रहा हूँ, अरे देखती वरी क्या है, चल दुपट्टा उतार। ये क्यों नहीं उतारे? जो बोला है वो कर। अरे ओ छोरी, तेरे को बोल रहा हूँ, अरे देखती वरी क्या है, चल दुपट्टा उतार। सर नफरी आ गई है। ठीक है, उनको बोलो अपनी पोजीशन से ले ले। मेरे ख्याल है कोई आ रहा है, ये दोनों बंदे मुझे गिरफ्तार चाहिए, फायर कोई नहीं करेगा, ठीक है? तुम लोग वाली पोजीशन ले लो, शाबाश। और तुम उसके साथ जाओ। जुबैर तुम मेरे साथ आओ। ये क्यों नहीं उतारे? जो बोला है वो कर, नहीं तो। साजन, पापा नई शादी हुई है बेचारे की, क्यों जवानी में बेवा करता है? सर, 2 डाकू हमारी हिरासत में आ गए और डाकुओं की तादाद भी कम है, क्यों ना हम उन पे धावा बोल दें? नफरी भी पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी गलती होगी। फिर क्या करना है सर? इंतजार। सर किस बात का? बस लुटने का। सर मैं कुछ समझा नहीं। कभी शतरंज का खेल देखा तुमने? जी सर। एक शातिर
अपनी चाल आधे घंटे में चलता है और दूसरा शातिर खामोश रहता है। सर मेरा मतलब है वो लोग वहाँ मुसाफिरों को लूट रहे हैं और हम यहाँ। तसद्दुम भी हो सकता है, मुसाफिरों को जख्मी भी कर सकते हैं, डाकू इन्हें अपनी ढाल भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है सर। सर गाड़ियाँ यहीं छोड़ते हैं, कभी भी किसी वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है। हम लोग पैदल मूव करते हैं। तैयार हैं आप लोग? राइट सर। चलो ओके, आओ मेरे साथ। बाबा ये तेरी शादी की अंगूठी है जी, उठा ले बाबा, हमारी तरफ से ये तुमको तोहफा है। अरे ले लें, चाचड़ साईं ने बोल दिया है तो ले लें। अरे चरी ये तो किसी को बुखार भी नहीं देते, तेरे को तो फिर भी अंगूठी दे रहे हैं और वो भी सोने की। अरे घर जाओ बाबा, घर जाकर दुआ देना कि हम लोग जिंदा वापस आ गए। पैसे का क्या है बाबा, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। जाओ बाबा जाओ। इसमें एक टोनी नाम का लड़का था, एक बिल्लू था, एक सल्लू, एक राडो और एक साजन। करते ये थे कि जब ये यहाँ से शहर से या टूल प्लाजा के पास से कहीं से बैठ जाते थे गाड़ियों में, जब काठौर के इलाके में आगे सुनसान इलाके में जब बस जाती थी तो उसको नीचे उतार देते थे पक्के से, तो साइड पे ले जाके जो है जंगल के अंदर जो है सारी उनमें मुसाफिरों को लूट कर और ये जंगल में फरार हो जाते थे। अरे बाबा साजन, गुल्लू कहाँ है? सही इधर ही कहीं होगा। अरे ओ छोरा गुल्लू। अरे बाबा बहुत थक गए हैं, कोई खाने वाने का इंतजाम करो। सही वो टोनी तो आ जाए, बकरों को लेकर आता ही होगा। बड़े छोरा तू जाके खाने वाने का बंदोबस्त कर। जाता हूँ बाबा, वो भी शराब को डी पहुंचे होंगे। चाचा आज तो तूने बड़ी सखावत दिखा दी। अरे सोने की अंगूठी दे दी लड़की को और वो भी तोहफे में। वाड़े वाह चाचा। अरे बाबा साजन, तू नहीं जानता कि चोरी कितनी खूबसूरत थी। जी तो चाह रहा था कि बाबा अपने पास रखो, पर जाने दिया बाबा। चाचा ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? अरे पापा, अब कुत्तों पे भी हुक्म चलाएगा क्या? नहीं सही, बस मैं ऐसे ही कह रहा था। अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हथियार डाल दो। अरे जो कोई भी है सामने है बाबा। चाचा लगता है कोई नया आया है इस इलाके में। मुझे तू बहुत बहादुर लगता है। इस इलाके में यहाँ तक पहुँच गया है तो सामने भी आ। चाचड़ का वादा है कि पहले खैर नहीं करेगा बाबा। क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए? ये डाकू के माल में से हिस्सा नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए तुम्हारी। इंस्पेक्टर, डाकू और पुलिस एक गाड़ी के दो पिए होते हैं। अगर एक पिया पंचर हो जाए तो गाड़ी लड़खड़ाने लगती है बाबा। मेरे हजारों रास्ते हैं, मैं निकल जाऊंगा इंस्पेक्टर। आपको पता नहीं कि मेरे कितने आदमी हैं मेरे साथ। और तुझे शायद ये पता नहीं है कि तेरे निकलने के रास्ते में मैं खड़ा हूं। मैं इंस्पेक्टर, मेरे हजारों रास्ते हैं बाबा, हजारों रास्ते, मैं निकल जाऊंगा। और शायद तुझे पता नहीं है मेरे निशाने पे तेरा सर है और तेरा यहाँ से निकलने का कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर, हाथ मिला बाबा, मैं खून खराबा नहीं चाहता। आके ये सामान ले जा, और इतना माल तो तू एक साल में भी नहीं कमा सकेगा। मैं गरीबों को लूटने वाले से हाथ नहीं मिलाता, बल्कि उन्हें हथकड़ी पहनाता हूँ। अपने आदमियों को बोल हथियार फेंक दे, मैं तुझे यहाँ से हर कीमत पे लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझा? इंस्पेक्टर, तू बड़ा जिद्दी है बाबा, बड़ा जिद्दी है।
चलो हम अपनी जिद छोड़ देते हैं, पर याद रखना इंस्पेक्टर, तू बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। तू नहीं तो तेरे ऊपर वाले मान जाएंगे इंस्पेक्टर, और मैं बहुत जल्द छूट जाऊंगा बाबा, बहुत जल्द छूट जाऊंगा। यार फेंक दो। मुल्ज़मान को जब गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद उनको इंट्रोगेट किया, उन्होंने बताया इंट्रोगेशन के दौरान कि हमने जो वारदातें की हैं उनका इंकशाफ किया। फिर वो उन्होंने FIR में बाकायदा प्रॉपर उनको चालान किया, चालान करने के बाद अदालत में उनका चालान सबमिट किया। कराची से बाहर जाने वाले जितने भी अड्डे हैं कराची में, उन मालिकान को भी बताया हुआ है, उनके अपने ड्राइवर कंडक्टर को भी बताएँ कि इस तरह का कोई अगर मशकूक शख्स जो है गाड़ी में सवार हो या वहाँ में कोई नज़र आए तो पुलिस को ज़रूर बताएँ।